सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा, राजन, भगवान एक दिन स्वयं अपने घर में दूध दही माखन की चोरी करते हैं और यशोदा मैया को पता लग जाता है। तो यशोदा मैया ने आज लाला को ऊखल से बांधना प्रारंभ किया और जैसे ही भगवान को ऊखल से बांधने के लिए रस्सी लाती और लाला के कमर में बांधने लगती, तो जब उसमें गांठ लगाने की बारी आती तब वो रस्सी 2 अंगुल की छोटी हो जाती। मैया सारे घर की रस्सी ला करके जोड़ जोड़ के लगा दिया, लेकिन जब गांठ बांधने की बारी आए तो 2 अंगुल छोटी हो जाए। मैया घबरा गई, व्याकुल हो गई। माना मैया को दर्शाना चाह रहे हैं कन्हैया कि मैया तेरा मेरा तो जन्म जन्मांतर का, क्योंकि मैं ईश्वर हूं तो जीव है और ईश्वर और जीव मिला के 2 हुए, तेरा मेरा संबंध है, इसलिए 2 अंगुल छोटी हो जाती। लेकिन जब घबराया, देखा कि मैया घबरा गई है, तब भगवान स्वयं बंध गए। और महाराज भगवान जब उखल से बंध गए, मैया चली गई, तो नंद बाबा के आंगन में यमलार्क अर्जुन नाम के 2 वृक्ष लगे, जो कुबेर जी के पुत्र हैं, नल और कुबर, जिन्हें ऋषियों ने श्राप दिया है, वृक्ष योनि को प्राप्त हुए हैं। आज उन्होंने निवेदन किया है कि प्रभु इस वृक्ष योनि से हमारी रक्षा करो, हमें मुक्ति दो। भगवान दोनों वृक्ष के बीच से घुस गए, घुटने के बल चल के, और महाराज घुस करके ऊखल को दोनों वृक्षों से फंसाया है और फंसा करके अपने कमर से झटका मारा भगवान ने, दोनों वृक्ष धड़ाम से गिर गए। नलकुबर महाराज वृक्ष योनि से मुक्त पाकर के समक्ष खड़े हो गए, भगवान को से प्रार्थना किया है। इधर मैया को पता चला, कुछ आवाज आई, मैया दौड़ करके आई, देखा क्या वृक्षों के बीच में लाला बैठा हुआ है। आज लाला को झट से खोला और गले से लगाया, सभी को बुलाया, नंद बाबा को, ग्वाल वालों को, गोपिकाओं को, और यशोदा मैया ने कहा मुझे गोकुल में नहीं रहना, मुझे गोकुल में नहीं रहना। ग्वाल वालों ने कहा, कन्हैया ने कहा कि हमें भी गोकुल में नहीं रहना। जब से गोकुल में कन्हैया पैदा हुआ है, तब से कंस किसी ना किसी को कन्हैया को मारने के लिए भेज रहा। नंद बाबा ने कहा तो एक काम करते हैं, वृंदावन चलते। कहां चलते? वृंदावन। और महाराज अब सारे ग्वाल वाल गोपिकाएं प्रसन्न, सभी अपने अपने महाराज सामग्री को, सामान को बांधा और सभी छकड़े में रखा, और महाराज बैल को छकड़े में बांध करके चल दिए हैं वृंदावन के लिए, अपने घर को छोड़ दिए। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा, राजन, भगवान से प्रेम करना है ना तो इस प्रकार कर, अर्थात भगवान के लिए सर्वस्व लुटाना, क्योंकि ये सांसारिक जो माया है ना, ये भगवान की दी हुई है, और जब भगवान के लिए ही इसका आप परित्याग करोगे तो भगवान आपके ऊपर अति प्रसन्न होंगे। आज भगवान को लेकर के महाराज वृंदावन गए हैं, और वृंदावन में कन्हैया के द्वारा नंद बाबा ने गाय का पूजन करवाया, गाय का पूजन करवाया। इसके बाद कन्हैया ग्वाल वालों के साथ में वृंदावन में जाकर के गाय चराने लगे। कंस को पता चला, कंस अभी भी नहीं मान रहा है। महाराज वृंदावन में कन्हैया ने कंस के द्वारा भेजे गए अघासुर, बकासुर, केकसी, दावानल, अग्नि, सभी को भगवान ने मारा। और जब अघासुर को भगवान ने मारा ना, तो ब्रह्मा जी को मोह हो गया था, क्योंकि भगवान ने उस समय एक लीला करी थी। भगवान जब गाय चराने के लिए जाने लगे ना,
तब भगवान ने कह दिया था भैया आज कोई भोजन लेकर के नहीं जाएगा, आज केवल मधुमंगल लेकर के जाएगा। और महाराज मधुमंगल के यहां उस दिन बनी थी कढ़ी। सबसे गरीब कोई था मित्र मंडली में कन्हैया के तो मधुमंगल। और महाराज एक मटका खीर, एक मटका कढ़ी ली और मधुमंगल चले। अब जाकर के सभी लोग वहां गाय चराने लगे। दोपहर हुआ, भूख लगी। कन्हैया ने कहा भैया निकालो तो, लेकिन मधुमंगल गाया। मधुमंगल का पता ही नहीं मधुमंगल है कहाँ। मधुमंगल एक किनारे जाकर के उस मटकी को अपने मुख से लगा करके सारी कढ़ी पी गए। और जैसे ही कन्हैया ने आवाज लगाया घबरा गए, और जैसे घबराए तो ऊपर सारी कड़ी ऊपर गिर गई। भगवान आए, मधुमंगल को बुलाया। अब मधुमंगल चुप। भगवान ने क्या किया, भगवान गए पकड़ा मधुमंगल को, सामने बिठा लिया। अरे चोर, अकेले खा रहा था, हमें नहीं खिलाना चाहता क्या? और भगवान अपनी जिह्वा से मधुमंगल के मुखार बिंदु को में लगी हुई कढ़ी को चाटने लगे। बोलो वाके बिहारी लाल। महाराज ब्रह्मा जी ने देखा, देखो तो इन्हें ब्रह्म कहा जाता है। जो सांसारिक प्रेम में पड़ जाए वो काय का ब्रह्म। जो सांसारिक जीवन के प्रेम, सांसारिक प्रेम में पड़ जाए वो काहे को ब्रह्म। तो भगवान के ब्रह्म की परीक्षा के लिए ब्रह्मा जी ने एक लीला रची। जब भगवान गाय चराते चराते थोड़ा दूर चले गए और इधर उनके मित्र मंडली बैठे थे, उसी समय जब अघासुर नाम का राक्षस आया और सारे ग्वाल बाल उसके उदर में चले गए। भगवान को पुकारा, भगवान ने प्रवेश किया उदर में, जाकर के मर्दन किया और सारे ग्वाल बालों को बाहर किया। तो ब्रह्मा जी सारे ग्वाल बाल को लेकर के चोरी करके चले गए। और जब चले गए तो भगवान ने आंख को बंद किया, स्मरण किया, देखा कि ब्रह्मा जी ने ये कार्य किया है, ब्रह्मा जी ने ये कार्य किया है। तो भगवान ने क्या किया, ब्रह्मा का रूप धारण किया। कन्हैया ने ब्रह्मा का रूप धारण किया, ब्रह्मपुरी में पहुंच गए और जाकर के द्वारपालों से कह दिया कि देखो भैया इस समय डुप्लीकेट ज्यादा घूम रहे हैं, इस समय डुप्लीकेट ज्यादा घूम रहे हैं, तो मैं अंदर जा रहा हूं, कोई मेरे स्वरूप का ब्रह्मा आए तो उसे आने नहीं देना। और महाराज जैसे ओरिजिनल ब्रह्मा जी आए, द्वारपालों ने रोक दिया कि हमारे ब्रह्मा जी तो पहले से आ गए हैं, तुम डुप्लीकेट कहाँ घूम रहे हो। इतने में समझ में आ गया ब्रह्मा जी को कि वो तो जगत का पालनहार है, वो ब्रह्म है। अब हाथ जोड़ करके स्तुति करने लगे। नौमी द्यते प्रभपुसे तडितंबराया, गुंजावतंस परिपीक्षल सन्मुखाया, वन्यस्रजे कवल वेत्र विशाल वेणु, लक्ष्मस्प्रिये पशुपसे पशुपांगजा। आज ब्रह्मा जी हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु क्षमा कर दीजिए, गलती हो गई है। और भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान आए हैं, दर्शन दिया ब्रह्मा जी को। अब ग्वाल बालों को लेकर के चले आए। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा, राजन इस प्रकार भगवान वृंदावन में गाय चराते चराते नाना प्रकार के राक्षसों का मर्दन किया है। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा, राजन इसके बाद कालिया नाग को भगवान ने नाथा है, क्योंकि वृंदावन में एक सौरभ कुंड है, एक सौरभ कुंड है जिस कुंड में कालिया नाग रहता है, और उसके रहने के कारण जल दूषित हो गया है, जल में विष फैल गया है, और जो भी ग्वाल बाल गोपिका या गाय उस जल का पान करती हैं तो वो मृत्यु को प्राप्त कर लेती हैं। तो महाराज आज निवेदन किया है सभी ने, तो भगवान ने
कपड़े की एक गेंद बनाई है। ग्वाल वालों को लेकर के सौरभ कुंड के पास में पहुंचे और खेल ही खेल में भगवान ने उस कुंड के अंदर गेंद को गिरा दिया है। स्वयं गेंद लेने नीचे गए और कालिया के साथ युद्ध हुआ। भगवान ने नाथा और अपने पद कमल को कालिया के शीश पे धारण कराया। महाराज सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा, राजन इसके बाद कात्यायनी महायोगी निधीश्वरा नंद गोप सुतम देवम पतिम ते गुरुदे। महाराज कार्तिक का महीना चल रहा है। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा, राजन कार्तिक का महीना है, गोपिकाएं एक महीना यमुना में स्नान करने के लिए सुबह जाती हैं। क्यों? मन में केवल एक भावना है कि कन्हैया की प्राप्ति करना है, कि कन्हैया की प्राप्ति करना है। मन की भावना जो है वो कन्हैया प्राप्ति की है, लेकिन कार्य एक गलत कर रही है। क्या? जब वो सुबह यमुना में स्नान करने के लिए जाती हैं ना, तो सारी गोपिकाएं तट में सारे कपड़े उतार के रख देती और यमुना में जाकर के नग्न अवस्था में स्नान करती। ग्वाल बालों के माध्यम से कन्हैया को पता चला। कन्हैया आए, आज सुबह एक वृक्ष में चढ़ करके छिप गए। गोपिकाएं आई, सारा वस्त्र उतारा, यमुना में प्रवेश कर गई, नहाने लगी और महाराज जब स्नान करने लगी, इतने में कन्हैया वृक्ष से नीचे उतर करके सारे वस्त्र को उठाया, चीर को उठाया और कदम के वृक्ष में चढ़ गया। एक गोपी ने देखा, कहा देखो तो वो लाला, वो कनुआ हम लोगों का चीर चुरा के ले जा रहा है। कन्हैया ने कहा, चुरा के नहीं ले जा रहा हूं, ले रखा हूं। गोपिकाओं ने कहा, शर्म नहीं आती? हम बाहर निकलेंगे और वस्त्र नहीं रहेगा, तुझे लज्जा नहीं आएगी? कन्हैया ने कहा, जब तुम्हें लज्जा नहीं आ रही है तो हमें लज्जा आने में क्या? कन्हैया ने कहा, नग्न अवस्था में कभी भी जल में स्नान नहीं करना चाहिए। इसलिए क्योंकि जल का राजा कौन है? वरुण। जल में किसका वास है? वरुण का वास है। हम आप जब गंगा जी में स्नान करने के लिए जाते ना, तो हमारे भाई बंद तुरंत सारे कपड़े उतारते, केवल अंडरवियर पहन करके और धड़ाम। पाप लगता है। क्या? पाप लगता है। आज भगवान इसी कारण गोपिकाओं के चीर का हरण किया, बताने के लिए कि काम करो, जब भी आप जल में स्नान करने के लिए जाओ ना, तो सारे वस्त्र धारण करके जाओ। वस्त्र पहने हुए पहले तो आप जल को प्रणाम करो, वरुण को प्रणाम करो और प्रणाम करने के बाद आप जाकर के फिर स्नान करो। आज गोपिकाएं मान गई। गोपिकाओं ने कहा, प्रभु आपने अच्छी शिक्षा दी, आपने अच्छी शिक्षा दी, अब हम ऐसे ही करेंगी। और महाराज भगवान ने सभी के चीर वापस किए हैं। इसके बाद जैसे ही कन्हैया घर में लौट करके आए, कन्हैया घर में लौट करके आए, देखा क्या? आज यशोदा मैया पकवान बना रही हैं। आज यशोदा मैया क्या कर रही हैं? पकवान बना रही हैं। लाला मैया के पास में गए। मैया के पास में जाकर के लाला कहने लगे, मैया आज बड़ा सुंदर सुंदर पकवान बना रही हो, एक काम करो, इसे देख करके मुझे भूख लगने लगी, कुछ खाने के लिए दे दो। मैया ने मना कर दिया। और हकीकत में मैया ने नाना प्रकार के व्यंजन बनाए, 56 प्रकार। खुरचनो है खीर मोहन, खीर सा और खुरमी है,
खीर खजला जलेबी कला कंद बालूशाही, मेवा मटरी मसूर पाक, केक रसगुल्ला संग रबड़ी बनाई है। मधुप श्याम नंद बाबा पूजन सब सामग्री, गिरिराज आज आपको भोग में लगाई। सुंदर पकवान, और पकवान देख करके किसका मन नहीं करेगा कि खा लो। लाला तो छोटा है, लाला की आयु केवल उस समय 7 वर्ष की थी। अब 7 वर्ष के कन्हैया ने मैया से कहा, मैया मुझे भूख लगी है, मुझे दे दो खाने के लिए। मैया ने कहा, लाला जब तक जय जय की पूजा नहीं हो जाएगी तब तक तुझे कुछ मिलने वाला नहीं। जब तक जय जय की पूजा नहीं होगी तब तक तुझे कुछ मिलने वाला नहीं। जब मैया ने मना कर दिया, कन्हैया रोते रोते नंद बाबा के पास में पहुंचे हैं और नंद बाबा से कहने लगे, बाबा मैया ने आज भोजन देने से मना कर दिया। तब नंद बाबा ने समझाया है। नंद बाबा ने कहा, सुन लाला, आज जब तक जय जय की पूजा नहीं हो जाएगी तब तक तुझे प्रसाद नहीं मिलेगा। कन्हैया से रहा नहीं गया। कन्हैया ने कहा, मैया भी कह रही थी जय जय की पूजा, आप भी कह रहे हो जय जय की पूजा, ये जय जय है कौन? तब नंद बाबा ने कहा, ये जय जय इंद्र है। जब हम इंद्र की पूजा करते हैं तब वो जल की वर्षा करता है, और जब जल की वर्षा होती है तब कृषि में अन्न उपज होती है और उस अन्न से हम सबका पालन पोषण चलता है। कन्हैया ने कहा, बाबा ये बात समझ में नहीं आई। मेघों का राजा है इंद्र, और मेघों का काम है जल की वर्षा करना। और यदि इंद्र के कहने में मेघ जल बरसाते हैं, ये बड़ी बात नहीं है, ये इंद्र का कर्म है, ये करना पड़ेगा। और यदि इंद्र ये कर्म नहीं करेगा तो उसे दंड भोगना पड़ेगा। जो जिसका कर्म है उसको करना है। हकीकत में अपने कर्म से कभी पीछे नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति अपने जीवन में कर्म नहीं करता है ना, वही अपने जीवन में दुख भोगता है। हम आप जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं, सुख की कामना में कर्म भूल जाते हैं। और कर्म ही एक ऐसा है जो आपके जीवन में सुख और दुख दोनों देने वाला है। हम आप सोचें कि जीवन में हमेशा सुख बना रहे, तो ऐसा पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि हम अच्छा कर्म करेंगे नहीं। और ये कलयुग है, ये इस युग में केवल कर्म की प्रधानता है। आज छोटे से कन्हैया 7 वर्ष के बाबा से कह रहे हैं, ये इंद्र का कर्म है, हमें पूजा करने की जरूरत नहीं है। अरे कर्मो प्रधानो विश्व करी राखा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा। जो जस करही सो तस फल चाखा। वो जो जस करही सो तस फल चाखा। जो जस करही सो तस फल चाखा। वो जो जस करही सो तस फल चाखा। आप जब इस धारा में आए हो ना, तो अपने कर्म को जरूर याद करो। और आप अपने जीवन में कर्म कर रहे हो ना, और फिर आपके जीवन में सुख दुख आए, आप चिंता ना करो, क्योंकि आप जैसा कर्म करोगे वैसा आपको फल मिलेगा। आज भगवान समझा रहे हैं, हमें इंद्र की पूजा करने की जरूरत नहीं है। इंद्र देवताओं का राजा है, उसका काम है कि पृथ्वी में जल की वर्षा करना, और यदि वो जल की वर्षा नहीं करता है तो वो दंड पाने का अधिकारी है। हकीकत में
सब अपना अपना कर्म करने लगे ना, फिर देखो जीवन का आनंद। पिता अपना कर्म करे, माता अपना कर्म करे, पुत्र अपना कर्म करे, आपके घर में कभी विवाद हो ही नहीं सकता। पिता का काम है पालन करना, माता का काम है सेवा करना, और पुत्र का काम है माता पिता की सेवा करना। सब अपना अपना कर्म करना प्रारंभ कर दो तो प्यारे घर में केवल सुख ही सुख रहेगा, दुख नहीं रहेगा। कर्मो प्रधानो विश्व कैरी राखा, कर्मो प्रधान विश्व कैरी राखा। जो जस करहि सो तस फल जय जय। जो जैसे करहि सो तस फल जाता। हम आप क्या करते हैं? कर्म करना नहीं चाहते, और जब दुख आएगा हमारे जीवन में तो दूसरे को लांछन लगाएगा। जैसे एक पिता अच्छा कर्म ना करे और मन में ये कामना रखे कि मेरा पुत्र आगे चल के सेवा करेगा, तो हो ही नहीं सकता। पहले आपको अच्छा पिता बनना पड़ेगा, अच्छा कर्म करना पड़ेगा, तब जाकर के आपका पुत्र आपकी वृद्धावस्था में सेवा करेगा। एक पुत्र चाहे जब अपने जीवन में असफल होता है और वो अपने कर्म से वंचित होता है, तब उसके जीवन में दुख आता है। यदि प्यारे वो अपने कर्म को अपने माता पिता की सेवा करते हुए निर्वाहन करे, उसके जीवन में कभी भी कष्ट या दुख आने वाला नहीं है। काहू न को सुख दुख कर दाता, काहू न को सुख दुख कर दाता। निज कृत कर्मो होगे सब भ्राता, ओ निज कृत कर्मो होगे सब भ्राता। काहू न को सुख दुख कर दाता, काहू न को सुख दुख कर दाता। निज कृत कर्मो होगे सब भ्राता, ओ निज कृत कर्मो होगे सब भ्राता। आज कन्हैया कह रहे हैं क्या कर लेगा वो इंद्र। तब नंद बाबा ने कहा यदि हम पूजा नहीं करेंगे ना तो वो नाराज हो जाएगा, और जब वो नाराज हो जाएगा तो हम ब्रजवासियों को ताड़ना देगा, अर्थात हम सबको दुखी करेगा। और यदि इंद्र कोप करेगा तो उससे रक्षा कौन करेगा? नंद बाबा ने कहा। कन्हैया ने कहा एक काम करो, मैं बता देता हूं रक्षा कौन करेगा और पूजा किसकी करनी। महाराज इंद्र की पूजा को बंद करा करके गोवर्धन पर्वत एक पहाड़ की पूजा के लिए भगवान ने कह दिया। कहा एक काम करो, सभी लोग पूजन की थाल लगाओ, गोवर्धन चलो और गोवर्धन चल के वहां पूजन करो। और जब इंद्र कोप करेगा जल की वर्षा करेगा, और हकीकत में वृंदावन गोवर्धन से लगा हुआ है। जब जोर की वर्षा होती है ना तो जल से कौन बचाता है? गोवर्धन ही बचाता है। आनंद बाबा से कन्हैया कह रहे हैं, इसीलिए गोवर्धन जो हमारी रक्षा करे। भाई पूजा हमें उसकी करनी चाहिए जो हमारी रक्षा करे, या जो हमें दिखाई नहीं देता, हमें क्या दे रहा नहीं दे रहा, पूजा उसका करने की क्या जरूरत। आज कन्हैया के कहने पर और महाराज सारे ग्वाल बाल गोपिकाएं सुंदर सुंदर सा थाल लगाया पूजन का, भोग की सामग्री लगाई। इतने में कन्हैया से नंद बाबा कहने लगे, देख लाला तेरे कहने पर हम पूजन तो आरंभ करने जा रहे हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। सोनी जी पंडित जी के साथ में जाएं, वो तखत रखा हुआ है उसको लाएं, यहाँ लगाएं,
उसमें एक चद्दर डाल दो और देखो डलिया में गोवर्धन बनाई है मैया, ये आप रखो तखत पे। महाराज आज कन्हैया के कहने पर सभी ने सुंदर सुंदर सा पूजन का थाल लगाया, भोग का थाल लगाया, छोटी टेबल रखी है उसको लेते आओ। बेड पे टेबल है ना, वो ले लो, तखत ना लो, वो पेट ऊपर रखिए। चलो चलो लाओ, चलो ले जा बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। और आगे आगे कन्हैया चल रहे हैं, पीछे पीछे नंद बाबा नंद रानी ग्वाल बाल गोपिकाएं चल रही हैं। अरे मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे मीत, नहीं माने मेरा मनवा। तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरा मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे मीत, नहीं माने मेरा मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरा मनवा। नहीं माने मेरा मनवा प्यारे, नहीं माने मेरा तनवा। नहीं माने मेरो मनवा प्यारे, नहीं माने मेरो तनवा। नहीं माने मेरा मनवा प्यारे, नहीं माने मेरा तनवा। नहीं माने मेरा मनवा प्यारे, नहीं माने मेरा तनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे मीत, नहीं माने मेरा मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरा मनवा। जय हो। सात कोस की दे परिकम्मा, सात कोस की दे परिकम्मा। वो सात कोस की दे परिकम्मा, सात कोस की दे परिकम्मा। सात कोस की दे परिकम्मा। तो मानसी जय हो। मैं तो मानसी हरि बोल। तो मानसी गंगा नहाऊं मेरे मीत, नहीं माने मेरा मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरा मनवा। नहीं माने मेरा मनवा प्यारे, नहीं माने मेरा तनवा। नहीं माने मेरा मनवा प्यारे, नहीं माने मेरा तनवा। नहीं माने मेरा मनवा प्यारे, नहीं माने मेरा तनवा। नहीं माने मेरा मनवा प्यारे, नहीं माने मेरा तनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे मीत, नहीं माने मेरा मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरा मनवा। जय हो।
दैनिक यजमान है, मुख्य यजमान और सहायक यजमान। सभी लोग खड़े हो जाओ और आप लोग बैठे रहो। माताएं भाई बंधु अभी बैठे रहना। केवल यजमान जो हमारे हैं ये उठेंगे और सबसे पहले ये गोवर्धन भगवान की पूजा करेंगे। ध्यान दीजिएगा, पूजा करते समय मन में कोई एक कामना आप ले लेना। और कल मैंने आप लोगों को बताया था कि नारियल के साथ में आप दक्षिणा रख करके जिस जैसे संकल्प किया जाता है, आप मन में कामना करके और गोवर्धन भगवान को चढ़ा दो और एक परिक्रमा लगा दो, भगवान को प्रणाम कर लो, 1 साल के अंदर मनोकामना पूरी हो जाएगी। पाव की 1 रुपए की पाव जलेबी, 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 1 रुपए की पाव जलेबी। वो 1 रुपए की पाव जलेबी। मैं बैठो जय हो, मैं बैठ जय हो। चौक बिच खाऊं बिन मीत, नहीं माने मेरा मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। नहीं माने मेरा मनवा प्यारे, नहीं माने मेरा तनवा। नाय माने मेरो मनवा प्यारे, नाय माने मेरो तनवा। नहीं माने मेरा मनवा प्यारे, नहीं माने मेरा तनवा। नाय माने मेरो मनवा प्यारे, नाय माने मेरो तनवा। जय हो, जय हो। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे मीत, नहीं माने मेरा मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। सासेर की करूं कराई, सासेर की करूं कराई, सासेर की करूं कराई, सासेर की करूं कराई, सासेर की करूं कराई। मैं तो संतन, मैं तो संतन, मैं तो संतन न्यों तुझे बाऊ मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा।
बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो, गोवर्धन भगवान की जय हो।